ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन का कंडीशन अभी एक्सट्रीम डाउट या फिर कंफ्यूजन वाला चल रहा है, जहां पे अर्जुन जज नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या सही होगा क्या गलत होगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस कंफ्यूजन के फर्स्ट स्टेज में अर्जुन का बॉडी उसके एक्शंस को रेजिस्ट करने लगता है। रेजिस्ट कैसे करता है? उसके पूरे बॉडी कांपने लग जाता है, जिस धनुष से उसको लड़ना है वो धनुष उसके हाथ से छूटने लग जाता है। इसके बाद अर्जुन की सेकंड कंडीशन ऑफ डाउट आता है, जहां पे वो जज करने लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। जिस फैमिली के लिए, जिन फ्रेंड्स के लिए इंसान सब कुछ कमाता है, वो फैमिली और फ्रेंड्स ही जब उसके अगेंस्ट में खड़े हुए तो वो किसके लिए कमा रहा है? आगे के श्लोक में हम अर्जुन के नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंफ्यूजन को समझेंगे, विच इज डिनाइल, जहां पे अर्जुन अभी अपने एक्शंस को डिनाई करना शुरू कर देगा। हाय, आई एम गौरव जैरत एंड वेलकम टू स्पिरिचुअल राघवन। आचार्य पितरा पुत्र स्ततैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिन स्थिता। तो अर्जुन आगे कहते हैं, अर्थात मेरे सामने मेरे गुरुजन, दादा, चाचा, ताऊ, मामा, ससुर और सभी संबंधी खड़े हुए हैं। एतन्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। अर्थात इनको मारकर अगर मुझे इस राज्य का सुख मिलेगा तो मुझे वो राज्य का सुख नहीं चाहिए। इस छोटे से पृथ्वी के भाग के लिए तो क्या, तीनों लोगों का राज्य भी अगर मुझे मिल रहा होगा ना, तब भी मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। यहां अर्जुन का थर्ड स्टेज ऑफ कंफ्यूजन आता है, विच इज डिनाइल, जिसके अंदर अर्जुन इस आने वाले युद्ध को एकदम ही मना कर देता है कि ये युद्ध बिल्कुल गलत है। यहां पे अगर हम लोग स्टेटमेंट को सुनेंगे, जो हम लोग का श्लोक 34 है, अगर हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो वहां पे अर्जुन ने अपने जो भी उसके सामने लोग खड़े हुए उनको उनके नाम से नहीं बुलाया, उसने उनको खुद से जोड़ने वाले रिश्ते से डिनोट किया। मतलब यहां पे वो बोल रहा है कि ये जो मेरे सामने मेरे गुरुजन खड़े हुए हैं, गुरुजन जिनकी वजह से जो मैं आज हूं वो बन पाया हूं, मैं उनसे कैसे युद्ध करूं। मेरे सामने मेरे पितामह, चाचा, ताऊ, ये लोग खड़े हुए हैं जिनका दर्जा मेरे पिता के समान है। मेरे सामने मेरे ससुर, साले, सभी संबंधी खड़े हुए हैं, तो इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे अपने रिलेशन को बीच में लेकर के आ रहा है कि ये सब मेरे रिलेटिव है, ये शो करने का ट्राई कर रहा है। इनके साथ मैं युद्ध क्यों ही कर रहा हूं? इस राज्य के लिए, इस छोटे से हस्तिनापुर के राज्य के लिए, इस पृथ्वी के टुकड़े के लिए। छोटे से पृथ्वी के टुकड़े की जगह अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिले, तीनों लोक मतलब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों का राज्य भी मिले, तब भी मैं इनको ना मारूं। हम सब लाइफ में सिमिलर सिचुएशंस बार बार फेस करते हैं। कैसे? हम सबको पता है कि लाइफ में अपने को ग्रो करने के लिए हम लोग को अपना एक जो इमोशनल कंफर्ट जोन बना होता है ना, उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। उससे हम लोग को बाहर निकल करके कुछ ना कुछ एडिशनल स्किल सीखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं रीडिंग में वीक हूं तो मुझे एक टाइम पे आने के बाद अपना रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर मुझे पता है कि आई एम नॉट वेरी गुड इन स्टॉक्स, तो मुझे वो सीखना पड़ेगा। आई शुड बी गुड एट सेलिंग, मुझे पता है, बट मैं अपना स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहा हूं, तो वो अपने को कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस पे करते रहना पड़ता है। बट अपने को लाइफ में कभी भी ग्रो करने के लिए उस जो इमोशनल कंफर्ट जोन है, जहां पे हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि बस यार सब ठीक ही तो चल रहा है, क्या ही मुझे करने की जरूरत है, सेविंग तो तब भी हो ही रहा है, क्यों मेरे को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, काम तो चल ही रहा है ना कम रीडिंग करके भी, तो क्यों ही सीखूं, लाइफ में क्या ही ग्रोथ का जरूरत है, आ ही जाएगा धीरे धीरे, वो छोटा छोटा मीडियोकर ग्रोथ चल ही रहा है, अपने आप धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो ही जाएगा। तो इंसान को ग्रो करने के लिए हमेशा एक अपने उस इमोशनल जो बैरियर बना करके रखा होता है ना, उससे बाहर निकलना पड़ता है। उससे जब हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यस, इट ऑलवेज ट्राइज टू पुल अस बैक। वही काम हो रहा था यहाँ पे अर्जुन के साथ, कि अर्जुन अभी एक स्टेट में फंसा हुआ है जहां पे वो जज नहीं कर पा रहा कि मुझे इस बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। और वो बैरियर क्या कर रहा है, वो बैरियर उसको अंदर की तरफ पुल कर रहा है कि वापस से उधर की तरफ आ जा। तो ये थी अर्जुन की कंडीशन। अभी आगे समझेंगे कि अर्जुन का कंडीशन और कैसे वर्स की तरफ जाता है और कैसे श्री कृष्ण उसको वापस उठा करके लेकर के आते हैं। तो इफ यू लाइक द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज श्लोक,
तो इस चैनल पे बने रहे, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज अपना प्यार नीचे कमेंट्स में भी दिखाइए। थैंक यू एवरीवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।